डर के मारे आज रात अपने घर ना सो पाए। अभी घर आई, बच्चों को नाश्ता देना था। पेटी से आटा निकाला, परात में डाला और गूंदने बैठी। दरवाजे पर धाड़ धाड़ होने लगी। ओए चूड़ियो, दरवाजा खोलो। कुरान जलाने वाली हरामजादी किधर छुपी हुई है? इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, धड़ाम की आवाज हुई और दरवाजा अंदर की तरफ गिर पड़ा। मैंने पूनम को उठाया, मगर कई लोग अंदर दाखिल हो चुके थे। सलमान और सोनिया डरे सहमे। एक शख्स ने सलमान को इस जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा लगा। दूसरी जानिब एक शख्स ने मेरी तरफ दौड़ती सोनिया को लपक कर पकड़ लिया, मगर मैंने पूनम को अपने सीने से लगा लिया। एक बड़ी सी दाढ़ी वाला शख्स मेरी तरफ लपका। इसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। इसने आकर मुझे एक थप्पड़ मारा। मैंने पूनम को मजीद जोर से अपने सीने से खींच लिया। चूड़ी, तूने हमारा कुरान जलाया है, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। आज तू नहीं बचेगी। इसके साथ एक और शख्स ने मेरा बाजू पकड़ा और पूनम को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की। मैंने कुरान नहीं जलाया, मैंने कुरान नहीं जलाया। एक तीसरे शख्स ने पूनम को मुझसे छीनना चाहा। मैंने पूनम को नहीं छोड़ा, मगर उसने जोर से उसे खींचा। इसका नन्हा बाजू मुड़ गया और वो दर्द से चीखने लगी। इसका खिंचता बाजू देखकर मैंने पूनम को जाने दिया, कहीं बाजू ही ना तोड़ दे। इसने पूनम को पकड़ा और मेरे पेट में एक टांग दे मारी। मैं ज़मीन पर जा गिरी। फिर इसने पूनम को सर से ऊंचा किया और पक्की फर्श पर दे मारा। मेरी बच्ची, इसको छोड़ दो, मुझे मार लो। मैं उठकर उसकी तरफ लपकी, मगर दूसरे शख्स ने मुझे एक और लात मारी। पूनम पूनम पूनम, मेरे मुन्ने, मगर कोई आवाज़ ना आई। एक और आदमी एक छड़ी से मुझे मारने लगा। मैंने एक बार फिर कोशिश की। कहाँ कहाँ से चोट पड़ रही थी कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। सफ़ेद काली लाल दाढ़ियों वाले, काले सफ़ेद मटियाले कपड़ों वाले, सुर्ख आंखों वाले कई मर्द मेरे घर में खुले सांडों की तरह दंदनाते फिर रहे थे। वहाँ सलमान बिलक बिलक कर रो रहा था। सोनिया की सांस बंद हो चुकी थी और वह दीवार के साथ बुत बनी खड़ी थी। पूनम का पता नहीं कि जिंदा है या मुर्दा। जिगर रोऊं या दिल पीटूं, कलेजा चिर रहा था। कहते हैं गरीब की कोई आवाज़ नहीं होती। होती है, पर शायद किसी को सुनाई नहीं देती। अभी मुझे पूनम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। घर के दरो दीवार चीख रहे थे, आसमान के फटने की आवाज़ भी आ रही थी, ज़मीन भी बैन कर रही थी, मगर पूनम खामोश ही थी। सलमान का रोना, सोनिया के आंसू भी दिख रहे थे। इतने ही में हाकिम दरवाजे से दाखिल हुआ और इन तीनों आदमियों के सामने खड़ा हो गया। ये लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ओए जालिमों, क्या कर रहे हो? वो सहन के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। इस चूड़ी ने कुरान जलाया है, इन्हों नहीं छड़ना असा। कोई कुरान नहीं जलाया इसने। इस दौरान एक मर्द और औरत भी दाखिल हुए। उन्होंने सलमान और सोनिया को पकड़ा और दूसरा शख्स जो कि हमारा पड़ोसी था, वो भी इस तकरार का हिस्सा बन गया। इन तीनों मर्दों में से उम्र रसीदा शख्स ने कहा, कुरान जला है, अब इसको भी जलना होगा। कुछ और मोहल्लेदार भी दाखिल हुए और इन्होंने इन लोगों को एक बार रोक लिया। इसी दौरान मैं पूनम की तरफ लपकी। वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। इसका सारा जिस्म ठंडा हो रहा था। मैंने उसे उठाया, गौर किया तो उसकी सांस अभी चल रही थी। पूनम बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब मोहल्लेदार इन तीनों आदमियों को घेरे खड़े थे। हाकिम ने मुझे बाजू से पकड़ा, कुड़ी फाड़ लाए। दूसरी तरफ खड़ी पड़ोसन और हाकिम मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर ले आए। आजा मेरे साथ शमा। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। हाकिम हमें भट्टे के दफ्तर तक ले आया, दरवाज़ा खोला और हमें अंदर कर दिया। वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर रहा था। अंदरों बंद कर लै शमा, मैं शहजाद नू लब्बन चला। सलमान रो रहा था। सोनिया बुत बनी हुई थी, मगर उसके गालों से आंसू उतरते चले जा रहे थे। मगर पूनम बेहोश थी। मैं उसे टटोल टटोल कर देखने लगी। इसका चेहरा सूज चुका था। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने उसे ज़मीन पर लटाया
और उसकी कमीज ऊपर करके देखने लगी। इसकी सांस चल रही थी। पीठ पर एक बहुत बड़ा नील पड़ चुका था। इसके भूरे बालों में हाथ फेरा तो उंगलियों में खून लग गया। हाय खुदा, क्या करूं? कमरे में इधर उधर देखने लगी। कुछ कपड़ा मिले तो पट्टी करूं, पानी मिले तो इसको पिलाऊं, इस पर छिड़कूं, शायद जाग जाए। इतने में दरवाजे के खुलने की आवाज आई, मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर धीमी आवाज में कोई बोला, शमा दरवाजा खोल। यह शहजाद की आवाज थी। मैं लपकी, दरवाजा खोला। शहजाद अंदर दाखिल हुआ और हाकिम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर आते ही शहजाद ने अंदर से कुंडी लगा दी। सोनिया और सलमान इसे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगे। वो अंदर आया। इसके चेहरे की परेशानी साफ वाज़ेह थी। हमें कल रात यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फर्श पर लेटी हुई पूनम को देखा तो उसकी तरफ आ गया। इन्होंने इसे जमीन पर दे मारा, तब से ये बेहोश है। शहजाद ने जब पूनम को हाथ लगाया तो इसका हाथ कांप रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे हाथ सिर्फ पूनम के सर से रिसने वाले थोड़े थोड़े खून ही से नहीं, बल्कि अपने सर से बहने वाले खून और आंखों से बहने वाले आंसुओं की आमेजिश से सुर्ख हो चुके थे। सलमान के चेहरे पर भी खून लगा, सोनिया के भी, मगर ये खून उनके बजाय मेरा था। मुझे अपने सर में एक टीस सी महसूस हुई। शहजाद, पूनम को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देखो, ये उठ नहीं रही, ये बेहोश है। मगर शहजाद की जुबान भी जैसे गूंग हो चुकी थी। मुझे आज से पहले वो कभी इतना कमजोर नहीं दिखा था। इसकी आंखें पथराई हुई दिख रही थी। इसके हाथ बल्कि सारा वजूद कांप रहा था। इसी वक्त मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन हुआ। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुने। यूसुफ गुज्जर के भट्टे पर काम करने वाले ईसाइयों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। इन्होंने दिन दिहाड़े बड़ी बेशर्मी से कुरान पाक को जलाया है। तमाम आशिकाने रसूल मुसलमान इन काफिरों को जहन्नम वासिल करने के लिए यूसुफ गुज्जर के भट्टे पर पहुंचे। ये ऐलान शुरू हुआ और होता ही चला गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पता नहीं कितनी ही बार। पहली मस्जिद, फिर दूसरी मस्जिद। ऐसा लगने लगा जैसे जुम्मे के दिन मौलवी एक दूसरे के मुकाबले पर खुतबे दे रहे हैं। शहजाद, हमें यहाँ से जाना होगा, मैं चिल्लाई। शहजाद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा न खुला, क्योंकि हाकिम ने इसे बाहर से भी बंद कर रखा था। दरवाज़ा बाहर से बंद है। इस कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मगर इसके साथ ही नारे लगते हुए सुनाई देने लगे, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तौहीन कुरान की सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, जिसने कुरान जलाया उसे ज़िंदा जला दो, जिसने कुरान जलाया उसे ज़िंदा जला दो। नारे बढ़ते ही चले जा रहे थे। इन्हें कहाँ छुपाया है, बाहर निकालो। दरवाजे के बाहर कोई बोला। शहजाद ने एक बार फिर दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर से आवाज़ आई, चूड़े कुरान साड़न वाले हो, बाहर निकलो। शहजाद ने कमरे में मौजूद मेज़, कुर्सी, सब कुछ दरवाजे के सामने लगाना शुरू कर दिया। मैं भी इसके साथ जुट गई। दरवाज़ा लोहे का था, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था, मगर इसके सामने सामान रख दिया। नारे ऊंचे होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों भेड़िए दरवाजे के बाहर गुर्रा रहे हैं। मस्जिद से ऐलान भी अभी तक होते जा रहे थे। गाड़ियों, ट्रैक्टरों और लोगों की आवाज़ें आ रही थी, मगर इन सब से ज़्यादा मुझे अपनी धड़कन अपनी कनपटी में सुनाई दे रही। बहुत देर बाद मुझे दूसरी धड़कन का भी एहसास हुआ, और जब मैंने देखा तो मेरी शलवार भी खून से सनी हुई थी।
शायद जो दर्द कहीं सोया हुआ था वो अब जाग उठा। मुझे सिर्फ पूनम को ही नहीं, खुद को भी अस्पताल ले जाना था, क्योंकि मेरे पेट में भी एक जान मौजूद थी। मगर मैं जान चुकी थी कि शायद देर हो चुकी है। पाँव के निशान भी खून खून हो चुके थे और सारा कमरा खून से बने हुए पाँव के निशानों से भरा पड़ा था। शहजाद बचा लो, आवाज़ मुश्किल मेरे गले से निकली। दरवाज़ा खोलो, आज तुहानू नहीं छड़ना सी। छत पर कदमों की चाप पड़ने लगी, धक धक धक। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई लोग छत पर चढ़ने लगे हैं। टी आयरन और टाइल की बनी हुई छत इस दरवाजे से कहीं कमज़ोर थी जिसके पीछे लोग हमें मारने को खड़े थे। मगर अब छत से आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की। शहजाद को थामा और हम कमरे के दरमियान में ज़मीन पर बैठ गए। शहजाद की गालों से भी आंसू आते दिखाई दे रहे थे। शहजाद, सानू बचा लै। बड़ी मुश्किल से मैंने एक बार फिर उससे कहा। उसने मुझे गले से लगा लिया। छत उखाड़ने की आवाज़ भी आने लगी। मस्जिद के लाउडस्पीकर का शोर, ट्रैक्टरों के हारन की आवाज़, लोगों के नारे। छत उखड़ने के साथ साथ मुझे अपनी सांस भी उखड़ती हुई महसूस हुई। बेहोश पूनम, डरा सहमा सलमान, सकते में सोनिया और परेशान हाल शहजाद। क्या हम सब आज शाम का सूरज देख पाएंगे? क्या कोई हमें बचा सकता है? क्या कोई खुदा बचाएगा? कई साल बाद गुजर साहब का कर्जा पूरा हो गया था और अब हम आज़ाद होने वाले थे। गुजर साहब ने शहजाद से रुकने की बात की थी, मगर अब हमें कसूर जाना था। वहाँ शहजाद को फैक्ट्री में सफाई की नौकरी पर बुलाया था। गुजर साहब इस बात पर बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा, 2 लाख और ले लो और 1 साल और काम कर लो। इस बार सूद भी नहीं लेंगे। मगर हम अब यही चाहते थे कि शहर में काम मिले और बच्चों को स्कूल भेजा जाए। वैसे ही सलमान की उम्र निकल गई थी और सोनिया की स्कूल जाने की उम्र आने वाली थी। गुजर साहब ने पिछले माह ही कहा था हमें जाने की इजाज़त दे देंगे, मगर इन्हें दूसरे काम वाले नहीं मिले और हमें जाने की इजाज़त ना मिली। शहजाद की नौकरी भी हाथ से निकल गई, मगर शहजाद ने कहा अब शहर ही जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अब्बा जी गुजर गए, तीसरा हो गया था और रिश्तेदार अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। जाते हुए माई खालदा मुझे कह गई, लाला काला इलम करदा सी, उसकी चीज़ों को घर से निकाल देना वरना बड़ा भारी होगा। मैंने ये सोचा कि लाले की चीज़ों को जल्द अज जल्द घर से निकाल दूँ। कपड़े निकाले, जूते, हुक्का और दूसरी चीज़ें। संदूक का सामान अभी रहता था। मैंने संदूक खोला तो देखा इसमें कई कागज़ मौजूद थे, वही इनकी फटी हुई पुरानी बाइबल। इसके अलावा एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक और किताब। मैंने देखा तो शहजाद को आवाज़ दी, शहजाद ये तो देखो। अरे ये तो कुरान पाक है, इसे गुजर साहब को दे देते हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे। शहजाद बोला, लाला जी का कुरान पाक से क्या काम? मैंने पूछा। अब्बा जी कुरान पाक की आयतों से भी इल्म किया करते थे, इसने जवाब दिया। अपना इलाज तो कर नहीं सके, मैं तो जब देखती थी खांसते ही रहते थे। मैंने हंस कर कहा, हुक्का पीना छोड़ देते तो खांसी भी छूट जाती। शहजाद ने कहा, वैसे भी इल्म करने वाले की अपनी जान पर इल्म भारी होता है। शहजाद ने फिर कहा, चलो मैं ये कुरान पाक गुजर साहब को दे देता हूँ। ये कहकर उसने कुरान पाक उठाया और घर से निकल गया। मैं बाकी के कागज़ समेटने लगी। इनमें कुछ अखबार और कुछ और कागज़ थे जिन पर बहुत सी लिखाई मौजूद थी, मगर मैं अनपढ़ कहाँ पढ़ सकती थी, क्या पता क्या लिखा था। मैं सारे कागज़ समेटने लगी। मगर थोड़ी देर बाद शहजाद आया तो उसके साथ जमशेद और हाकिम भी थे। जमशेद संदूक से निकलने वाले तमाम कागज़ों को गौर से देखने लगा। जमशेद साहब देख लो, इनमें कोई और पाक सफ़े तो नहीं हैं। जमशेद ने बारी बारी सभी कागज़ और रद्दी देखी, ये सारा कचरा है। इसके बाद हाकिम और जमशेद वहाँ से चले गए और मैं सहन में झाड़ू देकर तमाम पत्ते और कागज़ इकट्ठे करने लगी। सब कुछ एक कोने में इकट्ठा करने के बाद
मैंने उसे आग लगा दी। इधर ही एक फेरी वाला गुजर रहा था। वो हमेशा ही गंदी गंदी नज़रों से देखा करता था। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपना काम करने लगी। तुम क्या जला रही हो? इसने पूछा। रद्दी जलाई है, मैंने जवाब दिया। इस तरफ मुंह करके मुझे बताओ, कौन सी रद्दी जलाई है? इसने फिर से कहा। मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या? वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। अगले चंद घंटे गुजर गए, भट्टे पर गारा बनाते और सांचे में ईंटें लगाते। मगर वही फेरी वाला एक और आदमी और मौलवी साहब के साथ जमशेद साहब के पास दफ्तर में आ गया और अंदर कुछ गर्मा गर्म बहस होने लगी। फिर फेरी वाला, मौलवी साहब, जमशेद और गुजर साहब सभी बाहर आ गए और शहजाद से कुछ बात करने लगे। मौलवी गालियां दे रहा था। मैंने सोचा पता नहीं क्या मामला हो गया है, मगर जब कान लगाकर सुना, जनाब कोई कुरान पाक नहीं जलाया। जमशेद साहब ने खुद देखा था, जो कागज़ शमा ने जलाए इनमें कोई कुरान नहीं था। शहजाद ने कुछ मिन्नत के अंदाज में कहा। हाथ के इशारे से गुजर साहब ने मुझे भी इधर ही बुला लिया। तुमने कुरान जलाया है? मौलवी ने सख्ती से मुझसे पूछा। नहीं जनाब, कुरान पाक जो लाला जी के पास से निकला था वो तो हमने जमशेद साहब को दे दिया था, शहजाद ने कहा। मौलवी साहब, मैंने खुद सारे कागज़ देखे थे, इनमें कोई पाक सफ़ा नहीं था, वो सारी रद्दी थी, जमशेद ने कहा। मैंने खुद इसको कुरान जलाते देखा है, फेरी वाले ने चीख कर कहा। इस औरत को पुलिस के हवाले करो। अब दूसरा शख्स मुझ पर चढ़ आया और हाथ हवा में बुलंद किया, मगर शहजाद बीच में आ गया। चौधरी साहब, आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई कुरान पाक नहीं जलाया गया। हम कुरान पाक की बहुत इज्जत करते हैं, हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। इस आदमी ने शहजाद को गिरबान से पकड़ लिया। जमशेद बीच में पड़ा और शहजाद को छुड़ाया। फिर जमशेद और गुजर साहब इन लोगों को दूसरी तरफ ले गए। बड़ी देर कुछ समझाते रहे। आखिर पर वो लोग गुस्से में वहां से जाने लगे। गुजर साहब, तुसी गुस्ताखा नू बचा रहे हो। अभी ये बात हमने किसी और को नहीं बताई, लोगों को पता चला तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये कहकर मौलवी वहां से चलने लगा। फिर मेरी तरफ आया और कहा, तुमने कुरान पाक जलाया है, हम अब तुम्हें जलाएंगे। और वो लोग वहां से चले गए। शहजाद गुजर साहब के दफ्तर में गया, बाहर आया तो बहुत परेशान था। बाकी काम वाले भी इससे कुछ बातें कर रहे थे। शम्मा, तुम वापस क्लार्काबाद चले जाओ, जोसेफ ने मुझसे कहा। यहाँ अब तुम्हारे लिए खतरा है। शहजाद से मैंने कहा था, मगर गुजर ने उसे कहा, अब अगले महीने ही तुम लोगों को जाने देंगे, मगर आज रात अपने घर मत सोना। शाम हुई तो हम जोसेफ के घर सो गए। शक ये था कि अगर सुबह तक अमन रहा तो फिर सभी अमन रहेगा। साथ ही गुज्जर साहब ने भट्टे के चौकीदारों हाकिम और अकबर की ड्यूटी लगा रखी थी कि हमें भट्टे से कहीं जाने मत दे। कोई छत उखाड़ रहा था, बहुत आवाज आ रही थी। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और लोरी सुनाने लगी। बाहर बहुत शोर था। हम सब इस कमरे में बैठे थे। पता नहीं क्यों लोग पीछे पड़ गए थे। कमरे के अंधेरे में मुझे सबकी शक्लें मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मगर अब छत फटी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। रोशनदान से आती हुई थोड़ी सी रोशनी में मुझे अपनी माँ का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर जब छत फटी तो दिखा, सारा चेहरा ही सुर्ख था। इतना खून मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, एक बार देखा था, बड़ी ईद पर जब गुजर ने बकरा कुर्बान किया था। खून देखकर सोनिया बहुत डर कर मेरे पीछे छुप गई थी। बाद में कसाई ने बड़ी बड़ी छुरियों के साथ बकरे की खाल उतारी और आखिर में कुल्हाड़ियां मार मार कर उसकी हड्डियों को काटा। छत फटती जा रही थी और रोशनी ज्यादा हो रही थी। तूने कुरान जलाया है, अब हम तुझे जलाएंगे। एक लड़के ने छत से गर्दन नीचे करके देखा और गुस्से से छत की ईंटें हटाने लगा। इसके साथ और लड़के भी थे। हमने कोई कुरान नहीं जलाया भाई। गुज्जर साहब, जमशेद और चाचा हाकिम से पूछ लो। हमने कोई कुरान पाक नहीं जलाया, माँ ने रोते हुए कहा। जमशेद ने तो खुद बताया है कि तुमने कुरान मजीद जलाया है, इस लड़के ने कहा। छत का सुराख बड़ा होता जा रहा था। अब एक एक करके लोग नीचे उतरने लगे और फिर वही कसाई नीचे उतर आया। इसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जिससे इसने बकरे की हड्डियां काटी थी। 3 आदमी नीचे आ गए, फिर और भी आने लगे। 2 आदमी दरवाजे के सामने से मेज और चीजें हटाने लगे।
मगर बाकी लोगों ने हमें घेर लिया। अब्बा ने हाथ जोड़े, अम्मा ने भी हाथ जोड़े, हमने कोई कुरान मजीद नहीं जलाया, हमारे बच्चों की कसम ले लो। वो तो अभी फैसला हो जाएगा, एक मौलवी बोला। अम्मा अब्बा कहते जा रहे थे, हमने कुरान पाक नहीं जलाया, मैंने खुद कुरान पाक के जले हुए सफ़े देखे हैं, तुमने जलाया है। ये कहकर एक आदमी आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी चलाई जो अब्बा के सर में लगी और खून बहने लगा। इसने लाठी मुझ पर चलाई थी पर अब्बा सामने आ गया। एक और आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। प्यारे भाई, बच्चों को मत मारो, इनका कोई कसूर नहीं। अब्बा ने मिन्नत की, मुझे मारो, मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो। अब्बा ने हाथ जोड़े, तेरी बीवी ने ही कुरान जलाया है, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम और तुम्हारे बच्चों सबको जलाएंगे। दरवाज़ा खुल गया और कई और लोग अंदर आ गए। एक आदमी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मगर फिर पीछे से आवाज़ आई, बच्चों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो, मगर इन दोनों को बाहर ले आओ। लोग अम्मा और अब्बा को बालों से घसीटकर बाहर ले जाने लगे। माँ को पता नहीं किसी ने क्या मारा, इसकी सांस निकलना मुश्किल हो गई, मगर मैं देख नहीं पाया। सलमान, सोनिया और पूनम को लेकर यहाँ से चला जा मेरा बेटा, अब्बा ने आवाज़ दी। पूनम ज़मीन पर पड़ी थी, इसकी आंखें बंद थीं और सोनिया दीवार के साथ सहमी खड़ी थी। एक एक करके सारे लोग बाहर निकलने लगे। एक लड़का पीछे रह गया। वो आया और उसने पूनम को देखा और उठा लिया। साथ ही उसने सोनिया का हाथ पकड़ा और मुझे कहा, आजा मेरे साथ। मैं इसके साथ ही बाहर निकला। इसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और तेजी से चलने लगा, मगर इधर ही मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी, हाय हाय मत मारो। ये माँ की चीखें थी और डंडों से मारने की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़ा, लोगों के दरमियान से होता हुआ इस तरफ गया। 2 आदमी डंडों से अब्बा को मार रहे थे। माँ दुहाई दे रही थी, मगर इसको भी मारने लगे। कसाई भी कुल्हाड़ी लिए वहीं खड़ा था। वो आगे आया, इन दोनों की टांगें काटेंगे, और इसने एक वार अब्बा की टांग पर किया और मुझे बिल्कुल बकरे की हड्डी कटने की आवाज़ आई। साथ ही अब्बा की चीखें सुनाई दी, अम्मा के बैन। मैं ज़ोर से रोया, अब्बा अब्बा, मगर वो नहीं रुका। अब्बा की तरफ भागा, मगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर कसाई ने एक कुल्हाड़ी अम्मा के बाजू पर मारी और फिर अम्मा की टांगों पर, अम्मा के पेट पर। एक और आदमी आया और अम्मा के सर पर डंडे मारने लगा। दूसरा आया और अब्बा के सर पर मारने लगा। कोई पत्थर मार रहा था, कोई डंडे, कोई कुल्हाड़ी। अब्बा अम्मा चीख रहे थे, मगर थोड़ी देर बाद चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई। मस्जिद वाला मुल्ला आगे आया, झुका और देखा, अभी दोनों जिंदा हैं, इसने कहा। फिर वो खड़ा हो गया। मेरे मुसलमान भाइयों, पाकिस्तान में इस्लाम की तौहीन इन काफिरों का पेशा बन चुका है। ये रसूल अल्लाह को गालियां देते हैं। आसिया मलूना को ही देख लें, सारी रियासत इसको छुड़वाने के लिए मसरूफ़ है। और अगर आज हमने इन्हें ज़िंदा छोड़ दिया तो सरकार इनको भी छोड़ देगी। पाकिस्तान में आज तक किसी गुस्ताख को सज़ा नहीं हुई। कभी भी किसी गुस्ताखे रसूल और कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को लटकाया नहीं गया। हमारे लीडर अमेरिका और यूरोप के सामने लेटे हुए हैं। हमारे हुक्मरान कभी ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देते। अदालतें बिक चुकी हैं और इस मुल्क में अल्लाह की शरीयत नहीं कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले। इसलिए आज हमें ही अल्लाह की किताब की नामूस और हिफाजत की खातिर इन काफिरों के साथ वही सलूक करना होगा जो इन्होंने अल्लाह की किताब के साथ किया है। आज हमें इन्हें जलाकर इनके वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक करना होगा। आज हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, कोई भी गुस्ताख रसूल, कोई भी अल्लाह की किताब की तौहीन करने वाला कभी दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज इनको जलाकर इनके नापाक वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक कर दो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे लगने लगे। अब लोगों ने अम्मा और अब्बा के पाँव को रस्सी से बांधा और इन्हें ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया। एक बंदा ट्रैक्टर चलाने लगा। लोग ट्रैक्टर के साथ साथ चलने लगे। मैं भी पीछे चला। सांस रुक रही थी, पाँव दुख रहे थे। मुझे पता था आज मेरे अम्मा अब्बा नहीं बचेंगे। मुझे समझ आ रही थी, शायद वो मर गए थे। सड़क बन रही थी और इसके पत्थरों पर अम्मा और अब्बा को घसीटा जा रहा था।
कभी अब्बा का सर किसी पत्थर से टकराता और कभी कोई आदमी उसके सर पर ठुड्डे पत्थर और डंडे मारता। जब ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर तेजी से मोड़ा, अम्मा जाकर एक दरख्त से टकराई, मगर वो हिली भी नहीं। शायद अम्मा मर चुकी थी। मैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलता रहा, रो रहा था, बचा भी नहीं सकता था, मगर साथ तो रह सकता था। इतना सारा खून, इतना खून तो इस बकरे का भी नहीं निकला था जो बकरा जमशेद साहब ने काटा था। इसका खून बहुत निकला था, मगर जहां अम्मा और अब्बा को कुल्हाड़ी मारी थी, इस जगह जितना खून था, इतना खून तो बकरे से नहीं निकला था। मुझे जिशान ने बताया था कि जब बकरे का सारा खून निकल जाता है तो बकरा मर जाता है। मैंने इससे पूछा, अगर इंसान का सारा खून निकल जाए तो क्या होगा? इसने कहा, इंसान भी मर जाएगा, क्योंकि इंसान में सारा खून ख़त्म हो जाता है और खुदा ने सबकी जान खून में रखी है। अब जितना खून निकल चुका था, मैं सोच रहा था कि अगर तो अम्मा अब्बा की जान निकल गई है, तो फिर जब डंडे पत्थर इनको मारे जा रहे हैं, इन्हें शायद दर्द नहीं हो रहा होगा। ट्रैक्टर चलते चलते भट्टे तक वापस आ गया। लोग नारे लगा रहे थे। पुलिस वाले अंकल भी वहां खड़े थे, मगर उन्होंने मेरे अम्मा अब्बा को नहीं बचाया। आराम से अपनी गाड़ी के साथ खड़े पुलिस वाले अंकल सिगरेट पी रहे थे। कसाई ने अम्मा और अब्बा की टांगें खोल दी। अब्बा बिल्कुल भी नहीं हिला, मगर मुझे दिखाई दिया कि अम्मा सांस ले रही थी। इसके हाथ हिल रहे थे, वो बिल्कुल इसी तरह से हिल रही थी जैसे जब बकरे को छुरी फेरी तो वो हिल रहा था, तड़प रहा था। ट्रैक्टर वाला नीचे उतरा। अब इनको आग लगानी है, इसने कहा। एक बार मेरा हाथ चल गया था। पूरा दिन मुझे इतनी दर्द हुई। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इसने एक दवाई लगाने को दी थी। ट्रैक्टर वाला अब्बा पर पेट्रोल डालने लगा। इसने अम्मा पर भी पेट्रोल डाल दिया और अब्बा को आग लगाई, मगर अब्बा हिला भी नहीं। इसने साथ ही अब्बा को भट्टे के अंदर धक्का दे दिया। मैं कुछ ना कर सका। मैं खुदावंद से दुआ करने लगा, खुदावंद यसू मेरे पापा को बचा ले। मगर साथ ही इसने अम्मा को आग लगाई, मगर आग ना लगी। इसको आग नहीं लग रही। थोड़ी देर वो कोशिश करता रहा, मगर अम्मा को आग नहीं लग रही थी। शायद यसू ने मेरी दुआ सुन ली थी। मगर फिर एक आदमी एक रुई की रजाई ले आया और इसमें अम्मा को लपेट कर ऊपर से पेट्रोल डाल दिया और आग लगाई। अब आग लग गई और इसने इसी तरह माँ को भी भट्टे के अंदर फेंक दिया। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मुबारक मुबारक, जहन्नम में चले गए दोनों गुस्ताख, जहन्नम में चले गए, कुरान जलाने की सज़ा, खुद भी जलेगा। लोग नारे लगाने लगे। मैं ज़मीन पर बैठ गया। पुलिस की गाड़ी अब भट्टे के पास आ गई और इसने सीटी बजानी शुरू कर दी। पुलिस वाला कहने लगा, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। लोग जाने लगे। भट्टे में आग जल रही थी, मगर एक अजीब सी बू भी आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही बू जैसी ईद पर जमशेद साहब के बकरे के पाए बनाने पर आ रही थी, बालों के जलने की। लोग जा रहे थे, मैं पता नहीं कितनी देर वहीं बैठा रहा। एक औरत आई और उसने मुझे पानी पिलाया, मगर मेरा दिल न किया। सलमान मेरा पुत्र, ये नानी की आवाज़ थी। नानी ने मुझे गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर मैं चुप था। अम्मी भट्टे के अंदर है अब्बा के साथ, इन्हें बाहर निकाल लें। जैसे ही मैंने कहा, नानी धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरे आप पुत्रा उथे हुन कुछ नहीं बचा, पट्ठे विचों उन्हां दा की बचना है। नाना भी साथ थे और हमारे बाकी रिश्तेदार भी। चाची ने पूनम को उठाया हुआ था। पूनम को अस्पताल लेकर जाना है। चाचा ने नाना से कहा, ले जा तू। नाना ने कहा। इतने में भट्टे के ऊपर से किसी ने आवाज दी, लाला जी, आपकी बेटी और दामाद पूरे जल चुके हैं, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। भट्टा ठंडा होगा तो ही पता चलेगा कुछ बचा है या नहीं।
सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।